बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज मैं अडयाला जेल में था। 190 मिलियन पाउंड जो केस है अलकादर ट्रस्ट का, उसकी समाअत थी। तो वहाँ पर मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा भी थी और इमरान खान साहब भी। तो बुशरा बीबी साहबा से भी एक मुकालमा हुआ और इमरान खान साहब से भी मैं पूरी आपको उसकी तफसील दूँगा और जिस कंटेक्स्ट में ये सारी गुफ्तगू हुई वो भी मैं आपको बताऊँगा। बुशरा बीबी साहबा से जब बात हुई तो वो बुनियादी तौर पर थोड़ा अनहैप्पी थी, क्योंकि जो पिछली हेयरिंग में जो चीज़ें उनके हवाले से रिपोर्ट की गई थी उनसे मंसूब करके, एक्चुअली उन्होंने वो बात नहीं कही थी। तो आज उन्होंने एक्सप्लेन किया इस बात को। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान की ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक हैं उनके हवाले से बात कही थी सारी की सारी, लेकिन जो मीडिया ने रिपोर्ट की वो जाके मेरा शहद रिपोर्ट कर दिया। और जो असल बात जो थी, जो मेरे नज़दीक अहम है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि मैं गुजारिश करती हूँ आर्मी चीफ़ को और ISI के सरबराह को और DGC को कि वो इस वक्त सब मामलात उनके हाथ में हैं, तो अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उन पर ज़िम्मेदारी इसकी आएगी। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि वो इस चीज़ को देखें कि ये इमरान खान की जो ज़िंदगी को ख़तरात हैं वो उनके हिफाजती उनका बंदोबस्त करें। तो बिल्कुल इसी सेंस में उन्होंने कहा कि मैंने ये बात कही थी। और दूसरा उन्होंने आज कहा कि मैं कोई अमरीकी एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी गैर मुल्की हुकूमत की एजेंट नहीं हूँ। पार्टी के अंदर भी प्रोपेगेंडा मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू किया जा रहा है और बाज़ औक़ात मैं देखती हूँ, बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि फैमिली की हद में भी मैं देखती हूँ कि इस किस्म की बातें होती हैं। मैं इस किस्म का जो बात की जाती है वो कतई तौर पे गलत है। फिर उन्होंने बताया कि उनको हार्पिक दिया गया और उसकी वजह से उनको बड़ी तबीयत उनकी ख़राब हुई और उन्होंने कहा कि मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि ये जो इस तरह की स्लो पॉइजनिंग है वो बाज़ औक़ात महीने के बाद, 15 दिनों के बाद, 1.5 महीने के बाद उसके असरात ज़्यादा होते हैं, आँखें सूज जाती हैं या कुछ भी हो सकता है। तो ये उन्होंने बताया कि बेसिकली शी इज़ सब्जेक्ट टू दैट। और उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि मेरे से कोई बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। बनी गाला में शुरू में खिड़कियाँ बंद कर दी जाती थी और मुझे बड़ी तकलीफ़ थी, लेकिन अब इज़्ज़त व एहतराम से मेरे साथ पेश आते हैं और जो खिड़कियाँ हैं उसको भी घंटा डेढ़ के लिए खोल देते हैं और मुझे जो है वो हवा आती है। लेकिन बुनियादी तौर पर मेरा जो कंसर्न है वो इमरान खान साहब की जो है वो सेहत और उनकी ज़िंदगी के बारे में कंसर्न है। उन्होंने कहा कि मैं एक बुज़ुर्ग से सुनती थी कि बंदा बंदे नू खा जाता है, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि बंदा बंदे को कैसे खाता है। लेकिन अब जो हुआ है मेरे साथ, जो मैं देख रही हूँ, तो मुझे अब समझ आ गई है इस बात की कि बंदा कैसे बंदे को खाता है, बंदा कैसे इदारे को खाता है और जो इदारे हैं वो बंदे को कैसे खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो आज इस हवाले से वो मुतफ़क्कर भी थीं और उन्होंने ये कहा कि मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने जो बात भी कही थी वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से थी। इस मौके पर इमरान खान भी थे, वहाँ पर आए साथ, और उन्होंने कहा कि ये स्लो पॉइजनिंग जो है ये सस्पेक्ट है, हम ये कर रहे हैं, हमें ये ख़दशा है कि ये इस तरीके से हार्पिक और ये स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने कहा कि देखें, मकसूद चपड़ासी को जो बेनामी अकाउंट वाला था उसको हार्ट अटैक हुआ, फिर वो डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेटर था उसको हार्ट अटैक हुआ। उन्होंने मिसाल देके कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में एक इंडियन पॉलिटिशियन जो है वो कार्डियक अरेस्ट से मरा है, उसको इन्होंने जहर दिया। रशिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ऐसे ही किया जा रहा है और हमें शुबा है कि ये इनको जहर जो है वो इस तरह से दिया गया और शायद वो हार्पिक है जो दिया गया। इससे कबल इमरान खान साहब जज साहब के सामने पेश हुए और उनसे ये कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ़ है उसको इन्होंने मेडिकल नहीं इसका इंस्पेक्शन करवाया। हम मुतालबा करते हैं कि जो शौकत खानम का हमारा डॉक्टर है गैस्ट्रो वाला, वो आए और इनको देखे बुशरा बीबी को। हुकूमत अपने डॉक्टर भले साथ शामिल कर दे उसमें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर जो है वो देखे, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, एग्जामिनेशन हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसका पता लगाना चाहिए। और अगर कुछ होता है तो उन्होंने कहा कि फिर जो रिस्पॉन्सिबल है वो उन्होंने नाम भी लिया जनरल आसिम मुनीर का, कि उनको फिर मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँगा, क्योंकि यहाँ पर सारा कंट्रोल जो है वो एजेंसियों का है,
ISI का है, तो इसलिए ये कुछ अगर होता है तो फिर मैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँगा। उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी मेडिकल उसके लिए जज साहब को। फिर इमरान खान साहब ने तफसीलन गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, और उसमें उन्होंने जो 6 जजेस का ख़त है, उन्होंने कहा कि मैं सल्यूट करता हूँ इन जजेस को कि उन्होंने इतनी हिम्मत और बहादुरी से ये बात कही। इमरान खान ने कहा कि ये जो रिजीम चेंज के बाद से हम तो देख रहे हैं किस तरीके से मेरे मुकदमात चलाए गए, और यहाँ पर जो जज कुदरतुल्लाह है उन्होंने मिसालें दे के बताया कि किस तरीके से ये जो दबाव है अदलिया पर किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। जिस जज ने जो कुदरतुल्लाह इद्दत में निकाह के केस का फ़ैसला किया, खान साहब ने कहा कि उस जज ने हमें यह बताया कि मैंने अगर आपका फ़ैसला नहीं दिया तो ये मेरे बच्चे का वलीमा नहीं उस वक्त हो सकता जब तक मैं ये फ़ैसला दूँ। और फिर उन्होंने कहा कि जो जज बशीर साहब हैं वो 5 दफ़ा उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, उन पर इतना दबाव था, चले जाते थे यहाँ से हो। और अबुल हसनात जो है वो यहाँ पर जो जज थे जिन्होंने ये साइफ़र का फ़ैसला सुनाया, वो इधर बैठे थे और मैं 342 का अपना बयान बना रहा था। शाह महमूद कुरैशी भी बयान बना रहा था, लेकिन एक फ़ोन आया और वो उठ के बाहर चले गए और 10 मिनट के बाद आए और आके फ़ैसला सुना के तो चले गए। इसी तरह उन्होंने कहा कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर में जो जज है उसने बताया कि मेरे दफ्तर में एजेंसीज़ के लोग आके बैठे हैं और मैं वो पसीने में शराबूर, और उन्होंने कहा कि मैं तो इसके अलावा कोई फ़ैसले नहीं कर सकता। तो रिजीम चेंज के बाद से हम विक्टिम हैं और ये हम गाए बगाए चीज़ें देते रहे। फिर उन्होंने कहा कि नजम सेठी, उसने नाम लेके कहा कि नजम सेठी ने ये कहा कि ये 5 से पहले फ़ैसले आएंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनको नाहल कर दिया जाएगा, और वैसे ही हुआ सब कुछ। उसने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने बताया और ये लंदन प्लान का हिस्सा है। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को ये भिजवाई थी बात, मैंने उनको ये पैगाम भिजवाया था कि ये लंदन प्लान है और उसके मुताबिक ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जजेज़ ने जो ख़त लिखा है मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम इसमें पार्टी बनेंगे। आइडियली बहुत अच्छा होता अगर फुल कोर्ट बन जाता, क्योंकि ये खुद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब डिमांड करते रहे हैं फुल कोर्ट की। लेकिन चले अगर इन्होंने 7 मेंबर बेंच ही बना दिया तो ठीक है, लेट्स सी, हम इसमें दरख्वास्त दे के पार्टी बनेंगे और इसका वंस फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए। एक सवाल किया एक सहाफ़ी ने कि जब शौकत अज़ीज़ सदीकी थे जज और उन्होंने ये बातें कही थी तो उस वक्त आपने शौकत अज़ीज़ सदीकी का साथ नहीं दिया था, आप खामोश रहे। तो उन्होंने कहा कि जनाब शौकत अज़ीज़ सदीकी का जो मामला था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उनके बीच में था, हम बतौर हुकूमत उसमें ना कुछ कर सकते थे ना हमने कुछ किया। लेकिन अब क्योंकि फिर सहाफ़ी ने कहा कि आप ये समझते हैं कि शौकत अज़ीज़ सदीकी जो है उसके हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि शौकत अज़ीज़ सदीकी से इससे पहले से भले शुरू करें। और मेरा क्योंकि ये भी सवाल हुआ कि आप शायद इसलिए नहीं ये चाह रहे होंगे कि जनरल फैज़ का नाम आता है, तो उन्होंने कहा कि भाई फैज़ का ताल्लुक़ आर्मी से था, मैंने तो जनरल फैज़ को अपॉइंट नहीं किया था, मुझे तो वो विरसे में मिला था, तो मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। मैं कहता हूँ कि आप शौकत सदीकी से उनके इल्ज़ामात जो हैं उनकी तहकीकात करें, बल्कि उससे पहले भी, लेकिन इस चीज़ को वंस फॉर ऑल सेटल कर दें कि ये जो एजेंसियाँ और ये जो ब्यूरोक्रेसी जो है एग्जेक्टिव जो रोल प्ले करती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में, ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब ये हमारा मैंडेट वापस नहीं करेंगे, जब तक ये मामला जो है उसको आइनी और कानूनी तौर पर उसको ठीक नहीं करेंगे। एक सवाल उनसे किया गया कि पार्टी जो क़यादत है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, मुख्तलिफ़ किस्म के बयान आते हैं, ऐसा लगता है कि आपस में इख्तलाफात हैं। और दूसरा पंजाब में जो ख़ास तौर पर जो तहरीक है वो नहीं चला सके वकील, और इस पर पार्टी के लोग जो हैं बहुत खफा हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें, जो KPK है वहाँ पर तहरीक चल रही है और लोग जलसे कर रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। पंजाब का मामला ये है कि वहाँ पर एक फैशिस्ट हुकूमत है, लेकिन और वहाँ पर वो लोगों को पकड़ते हैं, मारते हैं। आप देखें सनम जावेद के साथ और आलिया हमज़ा के साथ क्या किया उन्होंने, और बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनके साथ क्या किया। लेकिन इसके बावजूद फिर भी हमें करना पड़ेगा, हम निकलेंगे और ये जो हमारा जो हक़ है उसके लिए हम आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे।
उन्होंने एक और सवाल के जवाब में कि क्या कोई डील हो सकती है, उन्होंने कहा किस चीज़ की डील, मैंने कोई किसी के साथ डील नहीं करनी। तो फिर यह कहा गया कि आपके साथ कोई बातचीत हो रही होगी, किसी ने आके पैगाम दिया होगा। उन्होंने कहा मेरे साथ किसी ने ना कोई पैगाम दिया, ना मैं किसी पैगाम में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, अलबत्ता अटक जेल में जब मैं था तो तब उस वक्त मुझे रब्ता किया गया था और ये कहा गया था कि आप 2-3 साल के लिए आप खामोश हो जाएं तो आपको 2/3 मिलेगी। और यही उन्होंने कहा कि यही एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट है, फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट है। और उन्होंने कहा कि ये जो साइफ़र है ये सारे का सारा जनरल फैज़ ने बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है रिजीम चेंज में, और ये सारे का सारा मलबा इसी पर वो आएगा। और मैंने तभी कह दिया था कि मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा और कोई किसी तरह की डील नहीं करूंगा, और यहाँ पर हम जो हक है आवाम का वो हम आवाम को दिला कर रहेंगे। तो नाज़रीन, ये इमरान खान साहब से आज गुफ्तगू, उन्होंने पहना हुआ था ब्लू कलर का उनकी शर्ट थी, ब्लैक उनका ट्राउज़र था, बिल्कुल सेहतमंद थे माशाल्लाह, स्मार्ट थे, लेकिन थोड़े परेशान थे। सवाल उनसे हुआ कि क्यों ये बुशरा बीबी साहबा को मारने की कोशिश की जा रही है, जहर देने की। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि मुझे तकलीफ़ देना चाहते हैं, मुझे नफसियाती तौर पर तोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी बिल्कुल एक घरेलू खातून है, कभी उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन नहीं की, कभी उन्होंने, तो वो जो बाज़ औक़ात बातें करती हैं उनको आप उस तरह से ना लें। उनकी जो मकसद है, अपना जो कंसर्न है उसका वो इज़हार करती हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया से इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है तो फिर जिस तरीके से वो बात करती हैं तो समटाइम्स उसको मीडिया गलत अंदाज में ले लेता है। तो जनाब, ये था आज की मुलाकात का अहवाल। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।